हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में मैंने एक वीडियो पिन किया हुआ है। प्रोबेबली 2 वीडियोस होंगे, वो दोनों आप ही के लिए हैं। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर सुन लीजिएगा अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है कि डिवाइन टेस्ट जो आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड होते हैं, मेरे हुए थे तो मैं इसलिए बता पा रही हूँ। तो जब 2017 में मैंने अपनी इंडस्ट्री स्विच करी है एविएशन से आईटी इंडस्ट्री में, और वहाँ पर जो मुझे दूसरा मैस्कुलिन मिला था जिसके लिए मुझे सेम लेवल की इंटेंस फीलिंग थी जैसा कि ट्विन फ्लेम्स के लिए होती थी। तो 1.5 साल तक, मतलब 2017 फेब से और 2000 नवंबर 18 तक मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं कैसे अपना फोकस इस इंसान से रिमूव करूं। तो जब तक हम ऑफिस में होते थे उसका ध्यान मुझ पर होता था, मेरा ध्यान उस पर होता था। हम काम कर रहे फिर भी हमारा ध्यान एक दूसरे पर बना हुआ है। सीटिंग ऐसी होती थी कि वो तो चेंज नहीं करता था, लेकिन मैं अपनी बैक टू बैक सीटिंग्स चेंज करती थी, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता था। हमारे ऑफिस में इस तरह से एक्सेस नहीं मिलता था कि आप कभी भी सीट चेंज कर लोगे, क्योंकि ना आईटी सेटअप कुछ करना पड़ता था। तो मैं स्टिल वाइस प्रेसिडेंट को परेशान करती थी इस चीज़ के लिए। एक बार तो मैंने बोला, जब सीट चेंज करने के लिए बोली गई कि हमेशा कॉर्नर में जाके बैठती है, पता नहीं क्या कर रही है। तो अब किसी को तो पता ही नहीं था, ये रीज़न मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं क्यों कर रही थी। तो अब वो डेस्क भी ना बहुत बड़े बड़े होते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था आईटी के लिए भी इसको चेंज करना। स्टिल मैं कर रही थी। तो अब जब इन चीज़ों से नहीं हो रहा था ना, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से रिज़ाइन कर दूँगी। शायद यही एक ऑप्शन है मेरे पास में जब मैं इस इंसान से दूर हो पाऊँगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। और वो इंसान जेन्युइनली बहुत अच्छा था। अगर हम बोलेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की पर्सनैलिटी, तो हाँ, वो उसका रिप्रेजेंटेशन ज़रूर था। लेकिन मैं जैसा कि ट्विन फ्लेम से ओवर नहीं हुई थी, तो मुझे था कि अगर ये इंसान रेडी बैठा हुआ है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम से ओवर नहीं हुई हूँ। और मेरे पास एक रीज़न और भी होता था। तो जब इतना टाइम बीत गया और तब मैंने डिवाइन से बोला, मैं अपने घुटनों पे थी ऑफिस के बाहर जाके, मैंने बोला कि प्लीज़ आप इस इंसान को मुझसे बचा लो। मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसा कि मुझे पता है कि मेरी एनर्जीज बहुत डिफरेंट हैं। अगर एक वाकई एक अच्छे इंसान को मैं अपनी लाइफ में एक्सेस दूंगी और कल को मुझे उसे किसी भी रीज़न से रिमूव करना पड़ता है तो प्रॉब्लम उसको होगी, और जो कि एक तरह का पाप ही है। अगर आप ऐसा करते हो जिसकी कोई गलती नहीं है, जो वाकई अच्छा है, फिर भी आप उस इंसान को अगर रिलेशनशिप में एक्सेप्ट करके रिमूव करते हो तो फिर वो बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे गलत कर्म भी क्रिएट होता है, तो इसको अवॉइड करना था। अब डिवाइन को तो पता ही था, लेकिन फिर उसके बाद में डिवाइन मुझसे कहते हैं क्यों नहीं एक्सेप्ट करना है, तुमने तो कहा था कि अगर तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन से मैच करता हुआ कोई होगा तो तुम उसे एक्सेप्ट करोगी, तो फिर क्यों नहीं करना है। तो मेरा ना एक तो ये रीज़न था कि मैं ट्विन फ्लेम से ओवर नहीं हुई थी। दूसरा, मेरा डिसाइडेड था जब तक मेरे करियर गोल्स पूरे नहीं होते हैं तब तक ना तो मैं रिलेशनशिप में आऊँगी और ना ही मैं शादी करूँगी। तो डिवाइन कहते तुमने हमें ये तो नहीं बोला था जब वो जर्नी स्टार्ट होनी थी तब। हाँ, मैंने जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन खुद से डिक्टेट करी थी शादी के लिए। जब डिवाइन ने बोला कि उन्होंने मेरे लिए कोई देख रखा है, तो उसमें ना मैं एक बात बोलना भूल गई थी कि जब तक मेरे करियर गोल्स पूरे नहीं होते हैं तब तक मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी, नहीं करूँगी मैं एक्सेप्ट। तो फिर डिवाइन ने बोला कि इन शब्दों को वापस लो तुम अपने, क्योंकि तुम्हारी गलती है। तो मैंने फिर अपना उन शब्दों को वापस लिया, सॉरी बोला। तब उसके बाद डिवाइन कहते हैं कि ये तुम्हारा डिवाइन टेस्ट था। तो मेरा क्या हुआ, मैंने रोने लगी कि नहीं, आपने मेरा डिवाइन टेस्ट क्यों लिया? आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? आप भी इंसानों की तरह हो गया, आपको मुझे समझने में प्रॉब्लम है। मैंने इंसानों का तो समझ में आता है कि वो फेक है, फेक लाइफ जीते हैं, वो फेक दुनिया में रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। एक इंसान का असली चेहरा वो नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं। मैंने आपको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर आपने मेरा टेस्ट क्यों लिया? तो मैं गुस्सा भी थी और मैं रो भी रही थी। तब डिवाइन बोलते हैं कि ये टेस्ट तुम्हारा तो हुआ ही, उसका भी हुआ, ट्विन फ्लेम का, और ये 2-3 बार हो रहा है। काफ़ी टाइम से पहले भी हो रहा था, तब तक मुझे बताया नहीं गया था। बट मैं तो हमेशा से कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती थी। बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस मेरे आगे थ्रो किए जाते, तो वो अगेन डिवाइन को ही कह सकते हैं। तो फिर तो जब डिवाइन ने बोला ना कि उसने तो आई थिंक तब तक 3 बार ये टेस्ट हो चुका था, तो डिवाइन कहते हैं वो तो फेल हो गया, वो तो हर बार टेस्ट में फेल होता है, और ये उस टाइम उससे रिलेटेड आखिरी टेस्ट था। तो फिर जाकर मैं शांत हुई कि ये टेस्ट उसका भी हुआ और वो फेल हो गया। अब उससे मतलब नहीं था कि वो फेल हुआ या पास हुआ, लेकिन मैं शांत हो गई, चलो ठीक है कि हाँ डिवाइन टेस्ट होता है। और ये पहली बार था जब मुझे डिवाइन ने बोल कर बताया था कि ये डिवाइन टेस्ट था। वहाँ पर ये चीज़ सॉर्ट आउट होती है, और फिर उसके बाद मैंने रिज़ाइन मारा है एंड मुझे वहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा था। तो फिर एनीवेज 1 महीने का मैं नोटिस पीरियड सर्व करके वहाँ से जॉब छोड़ देती हूँ, क्योंकि भले ही वो डिवाइन टेस्ट था, लेकिन अब फीलिंग्स तो थी ना। मैंने कहा जब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं तब तक ये ख़त्म नहीं होंगी। और जैसे ही मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी है, फिर उसके बाद मैंने कभी उस लड़के की तरफ मुड़ के नहीं देखा कि वो कहाँ पर है, क्या है, कैसा है, नहीं, उस चीज़ पे मैंने कभी फिर फोकस नहीं किया। मेरा फोकस हमेशा से ट्विन फ्लेम पर ही था। वो एनर्जी से ऐसी होती हैं, चाहते हुए भी नहीं जाती हैं।
तो अब ये टेस्ट मेरा हो गया, ठीक है, क्लियर किया मैंने। लेकिन 2000 मे बी 12 या 11 से जब भी से हुआ, जब से मेरी जर्नी शुरू हुई थी ना, तब से लेकर 2018 तक मुझे इस बीच में 3 तांत्रिक से मेरा इंटरेक्शन हुआ था। तो वहाँ पर पहला तो ये था जो मुझे ट्विन फ्लेम के एरिया में ही मिला था, जिसने इतना सारा ब्लैक मैजिक किया था मुझ पर। तो इसका मैं इंसिडेंट ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, जहाँ पर डिवाइन एंटिटी आती है और वो मुझे ये शो करने की कोशिश करती है कि मेरी और डेस्टाइन्ड से मैरिज। दूसरा, एविएशन में 2011 में मुझे एक लड़की और असाइन हुई थी। अगेन जितने भी ये थे सारे ब्लैक मैजिक, डार्क लोग थे ना, तो इसलिए सारे ब्लैक मैजिक वगैरह में होते हैं इन्वॉल्व। तो अब ये लड़की मुझे क्या करती है, कहीं पर लेकर जाती है, जो कि अगेन तांत्रिक भी था, प्लस में वो पूजा पाठ भी करता था। तो अब ये बहुत दूर लेकर गई थी मुझे, इसे अपना कुछ काम था, तो कहती नहीं तू मेरे साथ चल ले, मुझे अकेले जाना थोड़ा दूर है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। एंड तो जब हम वहाँ पर गए हैं तो इसने मुझे उससे बोला कि तू भी पूछ ले कुछ उसके बारे में। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं पूछना है, बट स्टिल वो अपने आप ही बोल पड़ा कि तुम्हें इसके बारे में पूछना है एंड इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है ट्विन फ्लेम का। तो मैंने कहा फिर आप रिमूव कर दो ब्लैक मैजिक। तो कहता है रिमूव तो नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें इसे यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, उससे पहले नहीं होगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शादी इससे हम करवा सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, शादी तो मुझे नहीं करनी है, हाय हेलो होती है वही बहुत है मेरे लिए। तो ये पहली बार था। एंड उसके बाद ना ऐसे 2-3 इंसिडेंट मेरे साथ में हुए हैं, जहाँ पर ये जो तांत्रिक थे इन्होंने सामने से बोला है कि हम तुम्हारी शादी इससे करवा सकते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो भी बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन था, मैंने कैसे बोल रहे हैं ना, एक तरफ ये बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक को रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि अपनी ब्लैक मैजिक के थ्रू मेरी शादी करवा सकते हैं इससे। मैंने कहा मुझे तो नहीं करनी है। अच्छा, अब ये बाद में क्लियर होता है अवेकनिंग के बाद में कि ये डिवाइन टेस्ट था। तो अगर बात ट्विन फ्लेम की होगी, अब जैसे कि आपने, अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, देखा होगा आपने कई लोग आपको लव स्पेल सिखाते हैं, और कई ऐसे टैरो रीडर्स भी हैं जो लव स्पेल सिखाते हैं और वो बड़े अच्छे बनते हैं कि बड़े अच्छे टैरो रीडर हैं। ठीक है, देखो किसी को भी आप अगर स्पिरिचुअली अपने साथ बांधने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक गलत कर्म कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे ये आपके सामने ऑप्शंस थ्रो किए जाते हैं। आपको लगेगा कि नॉर्मल सा इंसान है जो आपको इस तरह से करने के लिए बोल रहा है, या आपकी हेल्प करने के बहाने आपको ऐसा करवाने के लिए बोल रहा है, जहाँ पर ब्लैक मैजिक यूज़ होगा या फिर लव स्पेल्स यूज़ होंगे। तो ये गलत कर्म है और ये डिवाइन टेस्ट होता है। अगर आप फेल कर गए तो वही इंसान हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भेज दिया जाए एज पनिशमेंट। ये मैंने 2-3 बार देखा है। तो अब ये जो लड़की मुझे कहीं पर लेकर गई थी ना, जहाँ पर वो तांत्रिक था और वो पूजा पाठ भी करता था, ये पहला इंसिडेंट मैंने इसके साथ में देखा था। तो अब ये जो लड़की थी ना, ये जब हम एविएशन में थे साथ में, तब ये किसी के साथ में रिलेशनशिप में थी, और इसने ना उस लड़के के ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक वगैरह किए थे। और एक बार तो ये इंटरनेशनल भी चली गई उसको कि हाँ वहाँ जाकर शादी कर लेगी। इतनी सारी कोशिशें इसने करी, और एक्सट्रीम लेवल का जो ब्लैक मैजिक कहते हैं ना, फिर भी इस लड़की की शादी उस लड़के से नहीं होती है। लेकिन दोबारा इस लड़की ने क्या किया है, ये तो मेरे सामने की बात है, आंखों देखा हुआ, कि उस तांत्रिक के पास गई है तो वहाँ पर ये कहती है ये काम कर दो, इससे शादी करनी है, जो दूसरा लड़का था। अब इस लड़की को ना पैसों से प्यार था कि इसको पैसों से शादी करनी थी। तो अब पैसों से तो शादी हो नहीं सकती है, तो अल्टीमेटली एक लड़का इसने फांसा था, जिसको कहते हैं ना, रिलेशनशिप में ऐसे नहीं आई थी। तो अब ये उससे शादी करती है, ब्लैक मैजिक हुआ था, काम करा था, तो अब शादी तो हो जाती है। अब ये लड़का क्या है, किसी बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड का ओनर है। एंड हाँ ठीक है, उसके घर पर भी मैं गई हूँ, शादी के बाद इनविटेशन था, तो देखा कि जैसे 5 स्टार होटल टाइप नहीं होता, ऐसे उसे घर बना रखा, तो काफ़ी रिच है। अब जब मैं पहली बार गई ना, तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि भाई ये लड़की फुल तो काफ़ी बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह इसमें पहना हुआ था। तो ये मुझे दिखाती है एंड देन लेकर जाती है। तो ये मुझे ना अलमीरा ओपन करके दिखाती है। सोचो इतने सारे गेस्ट आए हुए थे, मैं भी बस एंटर ही करी थी इसके घर में, तो सीधे मुझे वहाँ ले जाते दिखाने। इतना ज़्यादा ये लड़की मनी और हर चीज़ से इन्फ्लुएंस थी, मटेरियल चीज़ों से। तो अब ये जाके मुझे वो अलमीरा शो करती है, इतना सारा गोल्ड है, इतनी सही ज्वेलरी है ना ऑल। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि तो मुझे ना अंदर से बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे तो पता था कि ये मटेरियलिस्टिक लड़की है और ये गलत है, ठीक भी नहीं है। तो अब 2 दिन के बाद ही इसने क्या करा, मुझे बैक टू बैक कॉल करना। कॉल तो हमेशा से करती थी क्योंकि एनर्जी वैम्पायर थी। तो ये ना मतलब जब भी कॉल करे तो रोना शुरू हो जाए इसका कि ससुराल वाले अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहनने देते, अपनी मर्जी से सोने उठने नहीं देते हैं, और अपनी मर्जी अगर घर पे बात भी करनी है ना पेरेंट्स के यहाँ पे, तो उनसे पूछ कर करोगे आप। पति टाइम नहीं देता है, पति के पास में बिजनेस के लिए बहुत टाइम है, लेकिन हमारे लिए टाइम नहीं है। मतलब उसका हस्बैंड इतना बिजी होता था कि वो समझ लो घर ही नहीं आता था काफ़ी टाइम काम की वजह से। तो ये ना रोज़ कॉल करे और रोज़ मुझे यही सुना है, रोज़ 1-1.5 घंटा कॉल कटने का नाम ही नहीं है। और जब आप ऐसे एक एनर्जी वैम्पायर को सुन रहे होते ना, तो आपकी एनर्जीज जा रही होती है।
तो मैं डिस्टर्ब तो थी। और 2019 की बात है कि जहाँ पर मेरी अवेकनिंग हुई है। एक अवेकनिंग तो 2020 में हुई है, लेकिन जो रीज़न था, जो इंसिडेंट था, वो 2019 में क्रिएट हुआ था। तो मैं अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैं ना ऑलरेडी बहुत परेशान थी, और अब तो पता था कि 2020 में जो टाइम पूरा होने वाला था गेम का, तो वहाँ पर इन सारे लोगों को मुझे निकाल फेंकना था, क्योंकि अब क्या होता है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे एक मौका मिलता है 2020 में इसे निकालने का, कट ऑफ करने का। तो उसके बाद में तो आप समझ रहे हो कि जो कहते हैं ना, जब लोगों को लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और किसी इंसान के साथ में वो रिलेशनशिप में आ गया है या आ गई है, या फिर बड़े खुश हैं, ये हकीकत नहीं होती है। यहाँ पर ये लोग रो रहे होते हैं, और वही इंसान, जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन की बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जिसे आपने छल करके अपनी ज़िंदगी में रखना चाहा, वो आपके लिए पनिशमेंट बना के फिर भेजा जाता है आपकी लाइफ में। अभी तो और भी एग्जांपल्स मैं शेयर करूँगी। ऐसे ही ना एक लड़की मुझे आई थिंक स्पोर्ट्स क्लब में टकराई थी कहीं पे, वो भी कुछ टाइम के बाद में। तो वो ऐसे ही बात कर रही थी मुझसे, एज में थोड़ा ज़्यादा थी, वो शायद 40s में रही होगी। तो पता नहीं कैसे बात शुरू हुई है। तो वो कहने लगी कि उसने जो इंसान उसे पसंद था, उसने उसके ऊपर लव स्पेल किए और उसकी शादी हो गई। लेकिन 6 महीने के अंदर वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसको एक बेबी हुआ। उसके बाद से ना उसे कभी भी वो प्यार नहीं मिला उस पति से। कहते हैं हाँ, रहते हैं हम ज़रूर है, बेड ज़रूर शेयर करते हैं, खाना खाते हैं साथ में, लेकिन वो जो इमोशनल इंटीमेसी है कि वो एक बार 2 बार प्यार भरे बात कर ले, कहते वो फिर कभी नहीं हुआ। तो उसको ना पछतावा था कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे ये नहीं करना चाहिए था। तो अब तो ज़िंदगी भर का हो गया, आपकी एक गलती आपकी ज़िंदगी भर के लिए सज़ा बन गई। अब या तो आप शादी तोड़ोगे या तो फिर उसके साथ रहोगे, और जो इंसान आपको देखने में भी अब इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये डिवाइन टेस्ट होते हैं जो लव रिलेशनशिप में आपके सामने थ्रो करे जाते हैं। तो इसलिए ना डिवाइन से कभी किसी इंसान को मांगने के लिए ज़िद नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती आपकी हो सकती है ये। तो मैंने तो खैर नहीं करी थी तो इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह से आपको सामने से चीज़ें ऑफर करी जाती हैं, शॉर्टकट्स। फाइनेंसेस में मुझे बड़े सारे डिवाइन टेस्ट मेरे हुए, और जब ये बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, क्योंकि यहाँ तो ये 3-4 ही टेस्ट हुए थे, 4 टेस्ट हुए ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। लेकिन फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो मेरे कई सारे टेस्ट हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि मेरा एक गोल था जो डिवाइन ने क्रिएट किया था कि जी इस 10 साल की जर्नी में ही कोशिश करना है उसको पूरा करने का। तो उसी हिसाब से मैं अपना काम कर रही थी। तो अब उसके लिए जो मुझे 80 लाख टू 1 करोड़ का अमाउंट चाहिए था, जो कि जॉब से नहीं होने वाला था, तो इसलिए मैं अपना फ्रीलांसिंग में कुछ ना कुछ करती रहती थी उस गोल को पूरा करने के लिए। तो ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक 2014 थे ना, मेरे सामने बैक टू बैक ऐसे ऑफर्स आते थे जो कि शॉर्टकट्स होते थे, और ऐसे ऑफर होते थे जिसमें कि 1 मंथ में मैं 30 लाख टू 40 लाख रुपीज़ अर्न कर सकती हूँ। कई बार इससे भी ज़्यादा के ऑप्शन मुझे दिए गए, बट शॉर्टकट है, वो तो पता ही होता है। तो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया कि जब रियलाइज़ किया ना मैंने कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है, और मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया, फिर भी कहाँ से रीच आउट कर रहे हैं लोग मुझे। तो ये चीज़ें थी। तो फाइनेंसेस वाले जो हैं और डिवाइन टेस्ट, वो मैं आपसे अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूँगी। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जो भी गलत प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक है या फिर लव स्पेल्स है, तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर आप करने की कोशिश करते हो, फिर चाहे कोई आपको सामने से आके बता रहा है या फिर आप खुद से कर रहे हो, तो वो आपके लिए आजीवन का पनिशमेंट बन जाएगी। तो मैंने तो नहीं करा, क्योंकि मेरा डिसाइडेड था कि रो लेना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन गलत कर्म नहीं करना है। तो इसलिए मैंने कभी इन चीज़ों को नहीं किया। जब इतने सारे ऑप्शंस मेरे सामने थ्रो करे जा रहे थे, सोचो 3 तांत्रिक कहते हैं ना, हम ये कर सकते हैं, शादी करा सकते हैं इससे, बट मैंने कहा यार अच्छा शादी करा सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक मैजिक रिमूव नहीं कर सकते, बड़ा अटपटी सी चीज़ है। तो दिमाग का यूज़ तो आपको करना ही पड़ता है ना। तो बाद में समझ में आया कि ये डिवाइन टेस्ट था मेरा। अभी यहाँ पर और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, अवेकनिंग के बाद की चीज़ें हैं जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। सो ये था डिवाइन टेस्ट के बारे में, और आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।